जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर एसएससी जीडी के माध्यम से अगर आपने केंद्रीय फोर्स एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ में अगर आना चाहते हैं तो सबसे बेटर फोर्स क्या है, किसमें हम फैमिली रख सकते हैं, किसमें ज़्यादा रिस्क है, ड्यूटियाँ क्या क्या होती हैं। आज इसी बात पर हम लोग खास करके चर्चाएँ करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए कि कौन से कंडीशन में छुट्टी मिल सकता है, कौन से ड्यूटी में छुट्टी नहीं मिल सकता है, अगर क्या आपको दिक्कत है तो छुट्टी मिल सकता है। और रही बात कि वेतन की बात करते हैं तो वेतन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, छुट्टियाँ सबसे ज़्यादा किस में है, ये खास करके बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको फैमिली के साथ अगर रहना है, माँ बाप के साथ अगर रहना है तो आप ज्वाइनिंग करिए सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में छुट्टी कम है, 40 से 45 दिन। रही बात कि आपको ड्यूटी लगेगा ऐसे क्षेत्र में, आप समझ सकते हैं कि पहले एयरपोर्ट पर ड्यूटी लग सकता है, दूसरी बात कि मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी लग सकता है, और रही बात कि समझ सकते हैं कि जहां माइंस निकलता है, जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वहां ड्यूटी लग सकता है, जैसे एचसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया। इस जगह पे सीआईएसएफ का ड्यूटी लगता है, तो वहाँ आप 8 घंटा ड्यूटी करिए। अगर आपको एयरपोर्ट पर ड्यूटी लग गया तो वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे, कोई धूल धक्कड़ कुछ नहीं। वहीं अगर मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी लग गया तो वहाँ भी कोई धूल धक्कड़ नहीं। लेकिन वहीं जब बात आती है, अगर आपने एनटीपीसी, एचसीएल में अगर आपका ड्यूटी लग गया तो एचसीएल मतलब समझ सकते हैं कि साधारण शब्द में हम लोग कोयलरी कहते हैं। वहाँ का ड्यूटी लग गया तो सुबह से लेकर शाम तक आप गर्दे में रहेंगे, आपका धूल उड़ेगा, आपको मास्क लगा कर ड्यूटी करना पड़ेगा। प्रतिदिन शाम को वर्दी खराब हो जाएगी, सुबह वर्दी दूसरा पहनना पड़ेगा। तो ये मतलब कंडीशन है आपका, समझ सकते हैं कि सीआईएसएफ का। अब रही बात कि आप 8 घंटा ड्यूटी करिए, उसके बाद परिवार के साथ रहिए, थोड़ा गिनती गणना कर लीजिए, ये सीआईएसएफ का ड्यूटी है। उसके बाद बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ में आप फैमिली, बीएसएफ में नाम मात्र का फैमिली रख सकते हैं, क्योंकि इसका ड्यूटी ये बोलते हैं कि बॉर्डर पर ड्यूटी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी लगती है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, गढ़चिरौली। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जब क्षेत्र में बीएसएफ का भी ड्यूटी लगता है। रही बात कि रिस्क अलाउंस, जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ ड्यूटी लगता है बीएसएफ का। और सबसे अगर ज़्यादा लगता है ड्यूटी किसी का तो ये सीआरपी का लगता है। जहाँ रिस्क ज़्यादा है, जहाँ रिस्क अलाउंस ज़्यादा भी मिलता है, तो ये सब सीआरपी का ड्यूटी वहाँ ज़्यादा लगता है। अगर देखा जाए तो सीआरपी सबसे बेस्ट। अगर आपको अगर फैमिली नहीं रखना है तो सीआरपी में वेतन ज़्यादा मिलता है। वेतन ज़्यादा मिलने का कारण क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि वेतन सबका बराबर होता है। अगर आपने सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अगर सीआईएसएफ में ज्वाइनिंग करते हैं तो इसका बेसिक पे होगा 21,700 शुरुआती में। उसके बाद जितना डीए मिल रहा है उतना मिलेगा। उसके बाद चारे है, उसके बाद आपका समझिए राशन मनी है, और छोटा मोटा ये अलाउंस हो गया। ये तमाम फोर्स को मिलता है, जो आपको केंद्रीय जो बल है इसको तमाम फोर्स को मिलता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात रखती है कि जो 17,200 जो अलाउंस होता है, रिक्स अलाउंस होता है, ये जिसको मिलेगा उसका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप कंपनी में, फैक्ट्री में कोई कमाने के लिए जाता है तो 10 से 12,000 बचाने में महीने का उसका सकदम हो जाता है। लेकिन जो रिक्स अलाउंस है ये 17,200, ये वेतन के बाद लगता है, तो वेतन 50 प्लस हो जाता है। तो हम एक दिन वीडियो बनाएंगे एकदम पाई वेतन के बारे में। तो अगर आप हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि वेतन के संबंधित वो तमाम बातें बताई जाएंगी। कितना अलाउंस है, कितना बेसिक है, कितना डीए है, ज्वाइनिंग करने के बाद कितना मिलेगा, उसके बाद पोस्टिंग होगा तो कितना मिलेगा। अगर ऐसा जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये 17,200 जिस फोर्स को लगेगा उसका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 17,200 जिसके साथ जुड़ेगा उसका वेतन ज़्यादा हो जाएगा। तो रही बात कि जो सीआरपी है तो सीआरपी को ज़्यादा करके ड्यूटी, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ ड्यूटी लगता है। अगर आपको ये समझना है कि रिस्क में क्या होता है तो समझिए कि ये जो कैंप पीछे दिख रहा है, ये कैंप के सामने हम बैठे हैं। रही बात कि आपको समझा दें कि जैसे नक्सल क्षेत्र, जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आप इधर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, ये जो जंगल, जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ गांव-गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। देखिए आप समझ सकते हैं, ये जैसे कच्ची पगडंडी है, तो इस रोड को अगर बनवाना होगा तो जो नक्सली है इसको बनने नहीं देते हैं, गाँव को विकास नहीं होने देते हैं। कि अगर गाँव में ज़्यादा लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे, अगर विकास हो जाएगा तो फिर हम लोग का बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए ये सब काम नहीं होने देते हैं। ये रोड अगर बनेगा, शासन द्वारा बनवाया जाएगा, तो इस रोड को उड़ाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो यहाँ अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, अगर सीआरपी में हैं, अगर सीआरपी कैंप है या बीएसएफ कैंप है या एसएसबी कैंप है, यहाँ आरोपी लगेगा सुरक्षा के लिए, तो रोड बनेगा। वहीं गांव है तो गांव में पानी के लिए व्यवस्था किया जाता है सरकार द्वारा।
वहीं देखेंगे तो बिजली के लिए व्यवस्था किया जाता है। तो ये सब को भी नुकसान नक्सल द्वारा पहुँचाया जाता है। तो ये सुरक्षा देने के लिए ये फोर्स यहाँ लगती है। उसके बाद और तमाम जो है कि ड्यूटियाँ होती हैं, जैसे कैंप पर ड्यूटी हो गया, रात को आपको ड्यूटी करना होता है, सुबह शाम गिनती में आप शामिल होंगे। उसके बाद पेट्रोलिंग होता है, उसके बाद एमसीबी होता है, तमाम ड्यूटियाँ होती हैं जो आपको करना होगा। रही बात कि सबसे अगर महत्वपूर्ण ड्यूटी अगर देखा जाए तो ये होता है चुनाव ड्यूटी। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर चुनाव में ड्यूटी लग गया तो उसमें आप नाखून नुकून नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको छुट्टी बहुत कम मिलती है। मिलेगी भी, अगर स्वयं का आपका शादी है तो छुट्टी मिल सकती है, या घर में कोई दिक्कत है, आपके ब्लड से रिलेटिव किसी का अगर कोई दुर्घटना हो गया है तो आपको छुट्टी उस कंडीशन में मिल सकती है। लेकिन ना के बराबर छुट्टी अगर मिलती है तो चुनाव ड्यूटी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी चुनाव ड्यूटी होती है। डर की बात है तो डर कुछ नहीं है। जब आप ट्रेनिंग करेंगे आपके शरीर में इतना खून उबलेगा कि आप किसी से लड़ सकते हैं, कोई डर नहीं। रही बात कि अगर आपको लगता होगा कि छत्तीसगढ़ या झारखंड या महाराष्ट्र गढ़चिरौली टाइप का अगर क्षेत्र में ड्यूटी लगेगा तो क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि हम ड्यूटी यहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप ड्यूटी करिए, सुरक्षित रहिए। दूसरी बात कि अगर दारू शराब का आप सेवन नहीं कर रहे हैं तो आप ड्यूटी कोई आपको बाल बाका नहीं कर सकता है। आप कैंप के अंदर रहिए, कैंप के बाहर सब दारू बेचते हैं। अगर आप दारू पी रहे हैं, दारू पीने के बहाने जाएंगे, कुछ दुर्घटना हो जाएगा, फिर जो है कि फोर्स बदनाम होगी कि ये हो गया। अपने आप को आप नहीं सुधारेंगे तो आपको जो सीनियर है, आपके जो गार्जियन है, जो अधिकारी हैं, आपको सलाह देते हैं। शाम को गिनती गणना जिसको बोलते हैं, उसमें आपको समझाया जाता है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप बताइए, अपने अधिकारी को बताइए, अपने प्रभारी को बताइए, उस बात को सुनेंगे। फोर्स में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेनेंस किया तो आप सबसे अच्छे सिपाही होंगे, सबसे अच्छा ड्यूटी करने वाले होंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी। रही बात कि खाने पीने की बात करते हैं तो हफ्ता में एक दिन बड़ा खाना होता है जो हर एक आइटम बनता है। उसके बाद मुर्गा है, मछली है, आप खाइए। उसके बाद खेलने के लिए भी गेम है, क्रिकेट ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, आप खेलिए। बैडमिंटन ग्राउंड है, तमाम खेल आप खेल सकते हैं, बस कैंप के अंदर। बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि बाहर उसी कंडीशन में जाएंगे, बिना प्रभारी से पूछे हुए बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये सब नियम है। रही बात कि सब फोर्स बेस्ट है। अब रही बात कि सबसे मेन बात तो हम लोग कर लेते हैं कि जैसे अगर बीएसएफ हो गया तो बीएसएफ को भी रिस्क अलाउंस जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ ड्यूटी लग सकता है। सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटी लगता है तो ये लगता है सीआरपी का। सीआरपी का ड्यूटी जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहीं खास करके ज़्यादा ड्यूटी लगता है। अगर आपको फैमिली रखना है, परिवार रखना है तो आप सीआईएसएफ में जा सकते हैं। छुट्टियां वहाँ कम है, परिवार के साथ आप रह सकते हैं। ये सब है, कैंटीन का व्यवस्था है, तमाम जो है कि व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, आप आइए, आपका स्वागत है। रही बात कि वीडियो को नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय